जंगल में गरीब चिड़िया रहा करती थी। उसका नाम रानो था। वह अच्छे से फूल तोड़कर जंगल में बेचा करती थी। वह फूल बेचकर ही अपने घर का खर्च चलाती थी। दिवाली तो आने को थी। चिड़िया अपने बेटे की हर खुशी को पूरा करना चाहती थी, लेकिन वह मजबूर, क्योंकि उसके फूल तो इस समय ज़्यादा नहीं बिक रहे थे। फिर एक दिन उसका बेटा उससे कहता है, मम्मा, इस बार आप मुझे दिवाली पर ढेर सारी फुलझड़ियाँ और पटाखे ला करके देना, क्योंकि जंगल में तो सभी लोग पटाखे छुड़ाते हैं, पर मैं तो एक भी साल पटाखे नहीं छुड़ा पाता। इस बार मुझे पटाखे ज़रूर ला कर देना। बेटा, पटाखे छुड़ाना अच्छी बात नहीं होती। पटाखों से तो लोग जल भी जाते हैं, इसलिए हमें पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए। मम्मा, मैं कुछ नहीं जानता। आप ही सिर्फ मुझे पटाखे नहीं ला कर देती। वो गोरी आंटी का बेटा टीनू भी तो हर साल पटाखे छुड़ाता है। उसकी मम्मा तो उसे ढेर सारे पटाखे ला कर देती हैं। उसकी मम्मा तो कितनी अच्छी है, वो जो भी कहता है वो मान लेती है, पर आप तो मुझे कभी भी ला कर नहीं देती। चिड़िया अपने बेटे की बात सुनकर हैरान रह जाती है और वह सोचने लगती है, क्या वह सच में अच्छी माँ नहीं है। फिर वह सोचती है कि कल वो फूल बेचकर अपने बेटे के लिए पटाखे ज़रूर लेकर आएगी। बेटा, मैं पटाखे तो ले आऊँगी, लेकिन अगर आपकी मम्मा घर पर ना हो तब आप पटाखे मत छुड़ाना। जब आपकी मम्मा आपके साथ हो तभी पटाखे छुड़ाना। ठीक है मम्मा, आप जैसा कहें। मेरी प्यारी मम्मा, आप कितनी अच्छी हैं। मम्मा, अब की बार मुझे पिछले साल से भी ज़्यादा पटाखे और फुलझड़ियाँ चाहिए। मैं जंगल के सभी पक्षियों को चिढ़ाऊंगा कि मेरे पास तो सबसे ज़्यादा पटाखे हैं, और अब की बार मुझे बड़े वाले रॉकेट भी ला कर देना। कालू जी, सुना आपने? मेरा बेटा क्या कह रहा है। कल उसे आप ढेर सारे पटाखे और फुलझड़ियाँ ला कर देना और रॉकेट भी ला देना। मेरा बेटा जंगल में सबसे आगे होना चाहिए। सबसे ज़्यादा उसी के पास सामान होना चाहिए। ठीक है गौरी, मैं कल बाजार जाऊंगा, तब जाकर मैं सारा सामान ले आऊंगा अपने बेटे के लिए। फिर अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया फूल बेचने निकल पड़ती है। वह जंगल में जगह जगह जाती है, लेकिन आज तो उसकी फूलों की बिक्री तो हो ही नहीं रही थी। वह तो बहुत चिंता में थी कि वह अपने बेटे के लिए फुलझड़ियाँ और पटाखे कैसे लेगी। फिर वह शाम को अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा, आप पटाखे ले आई ना, और फुलझड़ियाँ भी। मैं तो आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे पता है मेरी मम्मा मेरा सारा सामान ले आई होंगी। बेटा, आज मैं तुम्हारा कोई भी सामान नहीं ला पाई। मैं फूल बेचने गई, लेकिन आज फूल बिके नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पटाखे और फुलझड़ियाँ नहीं ला पाई। लेकिन अभी तो दिवाली में 2 दिन बाकी है। मैं दिवाली तक तुम्हें ज़रूर ला कर दूँगी, तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ कालू कौवा भी ढेर सारे पटाखे, फुलझड़ियाँ और रॉकेट लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसका बेटा टीनू ये सब देखकर बहुत खुश होता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, इतने सारे पटाखे लाए हो, मैं तो बहुत खुश हो गया। कल सुबह ही मैं पटाखे लगाऊंगा। ऐसा कहकर सभी सो जाते। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवे का बेटा टीनू तो सुबह से ही पटाखे छुड़ाना शुरू कर देता है और वह रॉकेट सबके घरों में छोड़ने लगता है। बहुत मजा आ रहा है। मैं तो सबके घर पर रॉकेट छोड़ूंगा। मुझे इनको देखकर बड़ा मजा आता है। सारे पक्षी निकलकर घर के बाहर आएंगे। फिर टीनू कौवा रॉकेट छोड़ रहा था। वह चिड़िया के घर की तरफ छोड़ रहा था, लेकिन वह रॉकेट तो उसके ही घर की तरफ चला गया।
जहाँ पर गोरी कौवी पहले से ही बाहर बैठी हुई थी। वह अपने बेटे को देखकर मज़े कर रही थी। फिर रॉकेट आकर सीधे गोरी कौवी के पूंछ पर लग जाता है। गोरी कौवी की पूंछ तो जलने लगती है। बचाओ मुझे, मेरी पूंछ जल रही है, मुझे कोई तो बचाओ। गोरी कौवी की आवाज़ सुनकर जंगल के पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि गोरी कौवी की पूंछ जल रही है। वह जल्दी से उनके पास उसे लेकर जाते हैं। इसकी पूंछ तो पूरी जल चुकी है, इसकी पूंछ काटनी पड़ेगी, नहीं तो सड़कर पूरा शरीर ही बेकार हो जाएगा। नहीं, मेरी पूंछ मत काटो, मैं बिना पूंछ के कैसे रहूंगी। गोरी, अगर तुम पूंछ नहीं कटाओगी तो तुम्हारा पूरा शरीर ही सड़ जाएगा, फिर तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगी, इसलिए पूंछ काटने दो। फिर गोरी कौवी की पूंछ डॉक्टर उल्लू काट देता है। पर गोरी, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी पूंछ में आग कैसे लग गई? रानो आंटी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मम्मा तो मुझे बाहर बैठकर देख रही थी, मैं सारे पटाखे छुड़ा रहा था, फिर मैंने बड़ा वाला रॉकेट जलाया। मैं रॉकेट सबकी घर की तरफ छोड़ रहा था, फिर मेरी गलती की वजह से वो रॉकेट मम्मा की तरफ चला गया और मम्मा की पूंछ में आग लग गई। नहीं टीनू, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं तेरे पापा को पटाखे और रॉकेट लाके लाने के लिए ना बोलती तो आज ये सब ना होता। मुझे तो तुझे ये सब करने ही नहीं देना चाहिए था, उसी की मुझे सजा मिली है। मम्मा, अब मैं रॉकेट नहीं चलाऊंगा और ना ही पटाखे छोड़ूंगा। ये सब देखकर तो मैं अब कभी भी पटाखे लाने के लिए आपसे जिद नहीं करूंगा। गोलू बेटा, इसीलिए आपकी मम्मा आपको मना किया करती थी कि पटाखे अच्छी चीज़ नहीं होती है। लेकिन हम पटाखे तो नहीं चला सकते, ना ही हम रॉकेट चलाएंगे, लेकिन हम लोग फुलझड़ियाँ तो जला सकते हैं और आकाश दिए भी जलाएंगे। हम सब मिलकर बिना पटाखों की दीपावली मनाएंगे। हाँ चिड़िया, तुम एकदम ठीक कह रही हो। अब हम सब मिलकर बिना पटाखों के ही दीपावली मनाएंगे, खूब मज़े करेंगे। हमें सबक मिल चुका है, अब मैं भी अपने बेटे को कभी पटाखे नहीं ला के दूंगा। हाँ, मैं भी अब बिना पटाखों के ही दिवाली मनाऊंगा, कभी भी मैं भी पटाखे नहीं जलाऊंगा। फिर सारे पक्षी मिलकर अपने अपने घरों में दीपक जलाते हैं और अपने घरों को लाइट से सजा देते हैं। फिर सभी मिलकर फुलझड़ियाँ जलाते हैं और बिना पटाखों की दिवाली मनाते हैं। आप सब देख रहे हैं, इस बार जंगल में प्रदूषण नहीं है, क्योंकि पटाखों की वजह से जंगल में प्रदूषण फैल जाता था। हम सब तो सांस भी नहीं ले पाते थे और जंगल के तो कुछ पक्षी मर भी जाते थे पटाखों से। हाँ चिड़िया, हम सब मिलकर अपने जंगल को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाएंगे, हमारा जंगल सबसे अच्छा होगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।